चलिए अब दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि आपने एलोकेशन प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, P5 एलोकेशन आपको गिवन होगी एग्जाम में कि कौन से टोटल रिसोर्सेज ये रहे ए के 10 रिसोर्सेज हैं। अब्दुल अब्दुल बारी वीडियो बंद कर। उबैदुल्ला उबैदुल्ला ए के 10 रिसोर्सेज हैं, बी के 5 है, सी के 7 है। टोटल रिसोर्सेज जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये एलोकेशन आपको एग्जाम में गिवन होगी पूरी कि किस कौन से रिसोर्स किस प्रोसेस को मिले हुए हैं, ठीक है। तो ए के इंस्टेंसेस 10 है, ए रिसोर्स है उसके 10 इंस्टेंसेस, हम ऐसे बोलेंगे ए रिसोर्स है उसके 10 इंस्टेंसेस हैं। 10 में से 2 P2 को मिले हुए हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। 2 P2 को मिले हुए हैं, 3 P3 को मिले हुए हैं, 2 P4 को मिले हुए हैं। तो टोटल आप खुद ही कर लेना, 7 असाइन हुए हैं, ठीक है। तो ए को टोटल 7 ए के 7 इंस्टेंसेस असाइंड हुए हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस को। बचे कितने हैं? तो 10 में से 7 माइनस कर देना, बचे हुए 3 हैं। तो आप ये करंट अवेलेबिलिटी जो यहाँ पर लिखा है वहां पर आप लिख दोगे 3। इस तरह से बी के कितने रिसोर्सेज हैं टोटल करोगे, 1 और 2, और बी के 2 रिसोर्सेज हैं, 2 इंस्टेंसेज हैं जो कि एलोकेटेड है, ठीक है। एलोकेशन के कॉलम में हम देख रहे हैं। तो बी के 2 रिसोर्सेज है जो एलोकेटेड है। बाकी बच्चे कितने हैं? क्योंकि बी के टोटल 5 थे तो 2 एलोकेट हो गए तो 3 बचे, ठीक है। 5 में से 2 माइनस करोगे 3। करंट अवेलेबिलिटी में आपने यहाँ पर बी के अंदर जाके लिख दिया 3। इस तरह सी है, सी के जो है आपने टोटल किया है यहाँ पर 5 इंस्टेंसेस एलोकेट हुए हुए हैं, जबकि सी के टोटल 7 थे। तो 7 में से 5 माइनस किया तो आपका निकल आया करंट अवेलेबिलिटी 2 की। तो ये आपने खुद ही निकाला 3 3 2। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको करंट अवेलेबिलिटी बताई जाए, आपको टोटल रिसोर्सेज बता दिए जाएंगे और एलोकेट जो हुआ हुआ है वो सारा बता दिया जाएगा, और मैक्सिमम नीड भी बता दी जाएगी। ये भी बता दिया जाएगा कि हर एक को चाहिए कितने, ठीक है, हर एक को चाहिए कितने, ये भी बता दिया जाएगा। बाकी करंट अवेलेबिलिटी आपने खुद ही निकाल ली, जितने एलोकेट हुए थे टोटल में से एलोकेट माइनस करोगे तो करंट अवेलेबिलिटी निकल आएगी। तो करंट अवेलेबिलिटी आपने निकाल ली। अच्छा, अब ये रिमेनिंग नीड जो है ना, ये चाहिए, मैंने आपको इस स्लाइड में करा रहा हूँ, इसमें कराना है, इसमें कराना है। रिमेनिंग नीड जो है ना ये अब आपको निकालनी है, ठीक है। रिमेनिंग नीड, ठीक है। रिमेनिंग नीड का मतलब क्या है? ये मैक्सिमम है। देखो एक के मैक्सिमम कितने हैं? 7, मैक्सिमम 7 चाहिए, एलोकेट 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो 7 में से जाहिर है 0 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 7। इसको रिमेनिंग 7 ही चाहिए। बी को बी को देखो आप, बी को 5 बी को 5 मैक्सिमम रिसोर्स चाहिए, और अभी बी P1 के पास, हम ऐसे बोलेंगे P1 के पास बी के 5 रिसोर्सेज, मतलब P1 के पास बी का एक रिसोर्स है, उसको मैक्सिमम 5 चाहिए। कितने कितने फिर मजीद चाहिए होंगे? 5 में से 1 माइनस करोगे तो निकल आएगा 4, 4 रिमेनिंग रह गए। इस तरह से P1 के पास सी का कोई भी रिसोर्स नहीं है, और उसको कितने इंस्टेंस चाहिए? सी के 3 चाहिए, और एक भी नहीं है। तो आइदर 3 माइनस 0 करोगे तो आंसर 3 ही आएगा। तो ये रिमेनिंग नीड निकल आई कि एक P1 को ए के 7 चाहिए, बी के 4 चाहिए क्योंकि एक तो मिल गया है, बाकी 4 रहते हैं ताकि 5 बन जाए। और सी के जो है उसके पास कोई भी नहीं है तो उसको 3 के 3 जो उसको चाहिए थे वो 3 के 3 ही उसको रिक्वायर्ड होंगे। ये निकल आया 7 4 3, ठीक है। अब बी का P2 का निकालते हैं। P2 का देखो आप, P2 के पास 3 के जो है ना मैक्सिमम रिसोर्सेज के, मतलब इसके पास 3 P2 के पास जो है 2 इंस्टेंसेस ए के एलोकेटेड है। उसको ए के कितने रिसोर्सेज चाहिए? मैक्सिमम मैक्सिमम नीड कितने की है? 3 की। 2 मिल गए तो बचा कितना? 3 माइनस 2 करोगे 1, ठीक है। और बी के बी के जो है उसको एलोकेट कोई भी नहीं हुआ, लेकिन बी को चाहिए कितने? उसको 2, तो 2 माइनस 0 क्योंकि एलोकेट तो कोई भी नहीं हुआ तो 2 ही चाहिए बी को। बी के इंस्टेंसेस 2 चाहिए उसको। और P2 को सी के इंस्टेंसेस कितने चाहिए? सी एलोकेट कितना हुआ है? 0, और चाहिए कितने? मैक्सिमम नीड कितने की है? 2 की। तो 2 माइनस 0 करोगे तो उसको 2 ही चाहिए और कुछ भी नहीं है इसके पास, तो जाहिर है 2 की रिक्वायरमेंट एज इट इज रहेगी।
इस तरह से हम P3 निकालते हैं। P3 का क्या है, 9 रिसोर्सेज इसको मैक्सिमम चाहिए, है कितने P3 एक इंस्टेंसेस P3 के पास कितने हैं, 3 है और 9 चाहिए इसको मैक्सिमम। तो 9 - 3 करोगे तो कितनी रिमेनिंग नीड निकल आएगी, 6। समझ में आ रही है ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ। 7 4 3 कैसे निकला, 1 2 3। अब ये देखो 9 इससे निकालिए। इसके बाद डी के जो है 0 इंस्टेंसेस इसके पास है और कोई चाहिए भी नहीं इसको, तो 0 - 0 0 ही होता है, तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पे। और सी जो है ना, सी के दो इंस्टेंसेस इसके पास है और मैक्सिमम नीड भी 2 की है, यानी जो मैक्सिमम नीड है जीरो वही। आ जाएगा। 2 - 2 करोगे 0, बिल्कुल सही बताया, 0 जीरो आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से अब आप P4 का कैलकुलेट करोगे। P4 के 4 इंस्टेंसेस की रिक्वायर्ड है मैक्सिमम और है इसके पास 2, तो 4 - 2 करोगे तो कितना बचा, 2, रिमेनिंग नीड 2 की रह गई। इस तरह बी के इंस्टेंसेस 2 चाहिए मैक्सिमम P4 को, है इसके पास कितने, एक 2 - 1 1, एक मजीद चाहिए होगा इसको। इस तरह से P4 को सी के 2 इंस्टेंसेस मैक्सिमम चाहिए, इस वक्त इसके पास एक है, एलोकेटेड एक है, 2 - 1 1। ठीक है, देखो मेरे पास ये लिखा हुआ था सारा, मैं आपको चाहता यहाँ से भी समझा सकता था, लेकिन मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आपके जहन में सारी बातें बैठ जाएं और ये काम कैसे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखो P5 पे हम आते हैं। P5 के इसके कोई भी स्ट्रेस नहीं है, चाहिए कितने इसको, मैक्सिमम रेट कितने की है, 5 की, तो 5 में से 0 माइनस किया तो 5 ही चाहिए होंगे इसको। बी के 3 इंस्टेंसेस मैक्सिमम चाहिए और कोई भी इसके पास नहीं है तो जाहिर है इसको 3 ही चाहिए, 3 - 0 3। और सी के इसके पास 3 इंस्टेंसेस हैं और एलोकेटेड 3, सी के 3 मैक्सिमम चाहिए, एलोकेट 2 हुए हैं, 3 - 2 1 की नीड रह गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, जैसे इस तरह से हमने ये किया कि जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो हमने रिक्वायरमेंट जो है हमने सबकी जो है फुलफिल कर ली। मतलब हमने रिमेनिंग नीड निकाल ली, रिमेनिंग नीड हमने सबकी निकाल ली, मैक्सिमम से एलोकेशन माइनस करके रिमेनिंग नीड निकाल ली। तो ये रिमेनिंग नीड आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, करंट अवेलेबिलिटी भी आपको हो सकता है खुद ही निकालनी पड़े। तो सबका मैंने आपको तरीकेकार बता दिया। अब आप देखो करंट अवेलेबिलिटी आपके पास कितनी है। करंट अवेलेबिलिटी आपके पास है 3 3 2, ए के 3 अवेलेबल है, बी के 3 अवेलेबल है, सी के 2 अवेलेबल है। ये है रिमेनिंग नीड। ए के 7 चाहिए, P1 को ए के 7 चाहिए, बी के 4 चाहिए, सी के 3 चाहिए। ठीक है ना, ये ना इस कॉलम में आप चेक करोगे तो P1 को ए के 7 चाहिए, बी के 4, सी के 3, अवेलेबल कितने हैं 3 3 2। तो क्या 3 3 2 से 7 4 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो आप। जो रिमेनिंग नीड है वो पूरी हो जाएगी 3 3 2 से, जो करंट अवेलेबिलिटी है। सर नहीं ना, करंट कम है। करंट कम है, बिल्कुल मैं यही चाह रहा हूँ आप रिस्पॉन्ड करें ताकि सब चीजें बिल्कुल क्लियर रहें। और ये जाहिर है 3 3 2, क्योंकि ए के 7 चाहिए, ए के है ही हमारे पास 3, तो कैसे 7 की कमी पूरी करेंगे। ठीक है, बी के 3 चाहिए, बी के इसको 4 चाहिए P1 को, और है हमारे पास 3, तो कैसे कमी पूरी करें। तो जाहिर है 3 3 2 से 7 4 3 की कमी पूरी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद अब आप देखो क्या 3 3 2 से 1 2 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। जो रिमेनिंग नीड 1 2 2 है, क्या वो करंट अवेलेबिलिटी 3 यस 3 सर। 2, हाँ ये पूरा कर यस सर। देगा। ये 3, ए के 3 है, ए को 1 चाहिए, हो जाएगा। तो ए के बी के 3 है, बी को 2 चाहिए, हो जाएगा। सी के 2 है, सी को 2 चाहिए, हो जाएगा। तो 3 3 2 से 1 2 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो अब आप इसको एलोकेट कर दोगे, इसको आप इसको एलोकेट कर दोगे। ठीक है, तो ये कौन सा सीक्वेंस, ये कौन सा प्रोसेस है, ये 1 2 2 किसके किसके रो में लिखा हुआ है, P2 के। तो एक्चुअली P2 को आप जो है जो करंट अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज है, वो आप किसके हवाले कर दोगे, P2 को। P2 को कहोगे भाई ये तुम 3 3 2 जो है मेरे पास है, तुम अपनी 1 2 2 की रिक्वायरमेंट पूरी करो।
ये 1 to 2 की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, और पूरी रिक्वायरमेंट करने के बाद इसके पास जो एलोकेटेड थी, कितनी एलोकेटेड थी P2 के पास, 200, ये 200 को रिलीज कर देगा, 200 को रिलीज कर देगा। जब ये 200 को रिलीज करेगा तो हम इसको ऐड कर देंगे करंट अवेलेबिलिटी में, यानी कि 3 थे एक है, अब इसके अंदर 2 ऐड होगा, इसके अंदर 2 ऐड होगा तो ये कितना हो गया 5। ये ऐड होगा 2, 0 है, 3 में 0 ऐड करोगे तो 3 निकल आएगा, और ये भी 0 है, सी के 0, तो 2 में 0 ऐड करोगे तो वही 2 आ जाएगा, तो ये बन गया 532। यानी कि जो एलोकेटेड था ना, ये एलोकेटेड 200 को आपने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि जाहिर है P2 को रिसोर्सेज मिलेंगी, ये अपना काम फिनिश करने के बाद वापस करेगा जो इसको एलोकेट हुआ हुआ है, 200 ऐड हो जाएगा आपकी करंट अवेलेबिलिटी में, और ये बन जाएगा 532। ये वाली बात समझ में आई? जी सर। हाँ, अभी देखो, अभी ये ऐसे ही करते जाएंगे। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब कोई प्रोसेस रिसोर्स इसको दे देते हैं तो वो अपना काम फिनिश करने के बाद वापस रिटर्न कर देता है, तो उसके बाद जो एलोकेटेड थी उसने रिटर्न कर दी, हमने ऐड कर ली, तो 532 हमारी हो गई करंट अवेलेबिलिटी। अब आप बताओ 532 में, अब ये जाहिर है 1 to 2 तो हो गया, प्रोसेस P2 का काम तो खत्म हो गया, प्रोसेस P2 तो कर दिया, तो हमने प्रोसेस P2 को नीचे लिख लिया, ये देखो नीचे लिखा हुआ है प्रोसेस। ये क्या है, सेफ सीक्वेंस है, सेफ स्टेट्स है कि किस तरीके से हम एलोकेशन करेंगे। तो पहले हमने प्रोसेस P2 को रिसोर्सेज दे दी, और प्रोसेस P2 ने अपना काम कर लिया, प्रोसेस P2 जो है हमारे उसमें से निकल जाएगा कि ये अब ये चल चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। अब अगला कि अब हमारे पास करंट अवेलेबिलिटी है 532 की, करंट अवेलेबिलिटी है 532 की, ठीक है। 532 से क्या, अब हम इससे आगे चलते हैं, जाहिर है 1 to 2 तक कर लिया। आप ये करना को आसान तरीका ये है कि इसको तो आपने दे दिया ना, अब आप इसके नीचे आ जाओगे, ठीक है। आप इसको चेक करोगे कि क्या 532 से 600 की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। 532 करंट नो अवेलेबिलिटी सर। हो सकती है? नहीं सर। हाँ, नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर है एक के 5 रिसोर्सेज, एक भी अगर एक भी ज्यादा होगा ना, नहीं हो सकता फिर। तो 532 से 600, 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो 532 से 600 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, उसको आप स्किप करोगे, आगे आओगे। तो क्या 211 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी 532 से? यस सर। यस, इसकी हो जाएगी। और ये कौन सा प्रोसेस है 211 वाला, कौन सा प्रोसेस है? सर P4 है। P4 है, बिल्कुल सही बताया। तो ये P4 प्रोसेस है, तो आप होगा क्या कि रिसोर्सेज जो है इसको दे दी जाएंगी, P4 अपना काम कंप्लीट करेगा, अपना काम कंप्लीट करने के बाद जो एलोकेटेड है, इसको एलोकेटेड है 211, ये एलोकेटेड रिटर्न करेगा, 2 ऐड हो जाएगा हमारे पास। हमने चूंकि P4 चलाया है तो यहाँ पर नीचे लिख भी दिया है P4 चलाया है, ठीक है, ये लिखते जाना है एक एक करके। अब P4 चला है, P4 चला है, तो P4 चलने के बाद 211 211 जो है ये वापस करेगा, रिटर्न करेगा, रिलीज कर देगा रिसोर्सेज। हम कहेंगे, इसको ऐसे बोलते हैं हम, P4 अपना काम कंप्लीट करने के बाद रिसोर्सेज को रिलीज करेगा, ठीक है। 211 रिलीज हो जाएंगे, 211 रिलीज हो जाएंगे तो हमारी करंट अवेलेबिलिटी में ऐड हो जाएंगे। तो 5 में 2 ऐड करोगे तो कितना बन गया 7, ठीक है, 5 में 2 ऐड किया आपने तो ये बन गया 7। 3 में ऐड करोगे, बी के 3 थे, बी के आप एक रिलीज किया है इसने P4 ने, तो 3 में 1 ऐड करोगे तो बन गया 4। और सी के 2 थे, 2 में 1 ऐड करोगे तो क्या कितना बन जाएगा 3। क्लियर हो गया ये स्टेप? तो दो, जी सर। अब आपने दो दो को दो प्रोसेस चल चुके हैं, एक P2 चल चुका है सक्सेसफुली, एक P4 चल चुका है। अब आपने जाहिर है ये 211 रिक्वायरमेंट के बाद आपके पास करंट अवेलेबिलिटी आप देखो बढ़ती जा रही है। अब कितनी हो गए 743, 743 आपकी करंट अवेलेबिलिटी है। 211 आपने कर दिया है, P4 भी P2 भी हो चुका है, P4 भी हो चुका है। अब आगे आप बढ़ोगे, नीचे की तरफ आओ, ऐसी नीचे की तरफ आते जाना, और जो अगर मुनासिब लगता है उसको कर देना, नहीं होता तो स्किप कर देना। अब नीचे आप एक ही बचा हुआ है 531, तो क्या 531 से 7, क्या 743 531 की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा? 743 क्या 531? सर जी,
सर हो जाएगी ना, हो हाँ जाएगी शायद। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 7 ज्यादा है 5 कम है, 4 ज्यादा है 3 कम है, 3 ज्यादा है हाँ 1। सही, हो जाएगी। करंट अवेलेबिलिटी ज्यादा है, रिमेनिंग नीड कम है, रिमेनिंग नीड कम है, ठीक है। तो करंट अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए तीनों में। तो तीनों में आप करंट अवेलेबिलिटी ज्यादा है, रिमेनिंग नीड कम है, तो बिल्कुल हम इसको कहेंगे कि P5 को हम जो है हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि P5 को हम दे सकते हैं, उसकी रिमेनिंग नीड पूरी हो जाएगी, तो P5 चलेगा। तो अगला कौन सा चल रहा है? P5। तीसरे नंबर पे देखो P5 लिखा है। ये सारी सेफ स्टेट्स हैं जो डेडलॉक पे लेके नहीं जाएंगी, बल्कि सारे प्रोसेस सक्सेसफुली चलेंगे। तो P5 हमने चला दिया, और P5 जब चलेगा तो P5 ने क्या रिसोर्सेज होल्ड की हुई है, एलोकेशन उसकी कौन कौन सी हुई है? 002। तो 002 ऐड हो जाएंगी 743 में। 7 में 0 ऐड होगा तो आंसर वही 7 ही आना है। 4 में 0 ऐड होगा, आंसर वही 4 ही आना है। और 3 में 2 ऐड होगा तो आंसर आएगा 5। 7 4, ठीक है। तो 3 आपके हो चुके हैं, P2 P4 और P5। अब जाहिर है नीचे तो खत्म हो गया, लेकिन आप घूम के वापस ऊपर आओगे क्योंकि हमने पहला वाला स्किप कर दिया था। इस तरह आप साइकिलिक चलना हमेशा, ऊपर से नीचे की तरफ आना, जो हो सकता है ठीक है, जो नहीं हो सकता उसको स्किप करना। जब आखिर में पहुंच जाओ तो दोबारा पहले पे आ जाना। अब क्या है? 743 हमारे पास अवेलेबल कितनी है? 745। तो क्या कहते हैं आप, 745 से 743 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? सर हो जाएगी, हो जाएगी। हो जाएगी। तो हम P1 को, ये कौन सा है? 743 P1 है, ठीक है। ये P1 के रो में लिखा हुआ है 743। तो हम P1 को रिसोर्सेज दे देंगे, और P1 अपना काम फिनिश, P1 को रिसोर्स दे देंगे, और P1 को हमने यहाँ लिख भी लिया कि P1 अब हम चलाने जा रहे हैं। तो P1 अपना काम फिनिश करने के बाद अपनी रिसोर्सेज जो इसने होल्ड की थी वापस कर देगा। 010 इसने होल्ड किया था, 010 हम ऐड करेंगे, 7 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 7 ही आना है। और 4 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर 5 हो जाएगा, और 5 के अंदर हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर 5 ही रहेगा। ठीक है। अब रह गया आगे चलेंगे। जाहिर है ये P2 P1 को आपने दे दिया था, P2 पहले कर लिया था, P3 रह गया क्योंकि P3 हमने छोड़ दिया था पहले, तो P3 रह गया। तो हमारे पास अवेलेबल है 755, और P3 को चाहिए 600। तो रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि 755 ज़्यादा है, 600 कम है। तो हम क्या करेंगे कि P5 जो है, P5 को हम रिसोर्सेज दे देंगे, और P5 हमने सॉरी P3 को रिसोर्सेज दे देंगे। P3 है ना ये, P3 को हम रिसोर्सेज दे देंगे। P3, और हमने यहाँ पर लिख भी लिया कि सेफ सीक्वेंस में कि आखिर में हम P3 चलाएंगे, और रिसोर्सेज P3 को मिलेंगी। अपना P3 अपना काम कंप्लीट करने के बाद जो एलोकेटेड रिसोर्सेज है 302 इनको रिलीज करेगा। 302 को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 7 में 3 जमा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 10। सर 10 आ जाएगा। 5 में 0 जमा करेंगे तो 5 ही रहेगा, और 5 में जब 2 जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो आखिर में अगेन हमारे पास जो टोटल रिसोर्सेज थी वो वापस आ गई। टोटल कितनी थी? एक ही 10। हमारे पास एक ही 10 आ गई वापस। बी कितनी थी? 5। बी की 5 आ गई। सी कितनी थी? 7। सी की 7 वापस आ गई। सारी रिसोर्सेज वापस आ गई, और सेफ सीक्वेंस हमारा बना P2 P4 P5 P1 P3। इस पे इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे तो डेडलॉक नहीं बनेगा, और जितनी भी अवेलेबिलिटी है उससे सारी रिसोर्सेज जो है इस सीक्वेंस के अंदर करेंगे तो पूरी हो जाएंगी। क्लियर हो गया प्रॉब्लम? हाँ जी सर। सर ये न्यूमेरिकल का क्या, किस तरीके का सवाल आएगा? सवाल ऐसे ही होगा, बस हम आपको बता देंगे भाई एलोकेटेड है, सारा प्रोसेस दे देंगे, एलोकेशन दे देंगे, मैक्सिमम नीड दे देंगे, और हमसे कहेंगे, आपसे पूछेंगे सेफ सीक्वेंस निकालो, ये निकालो, ये निकालो, वर्किंग करके दिखाओ। सर जैसे ये हम टेबल बना पाएगा, टेबल टेबल बना में पाएगा? सिर्फ टेबल में आपको सिर्फ 3 कॉलम मिलेंगे ये, अच्छा। बाकी ये खुद ही निकालोगे। आप करंट अवेलेबिलिटी निकालोगे, फिर ये भी रिमेनिंग नीड भी निकालोगे, इसमें से ये माइनस करके सारा काम करोगे, और ये सेफ सीक्वेंस फिर आप खुद ही बनाओगे। ठीक है सर। तो
अच्छा, इसमें एक और बात है, जरूरी नहीं है कि P2 P4, हो सकता है इसके अलावा भी कोई ऐसा कोई सीक्वेंस हो जो कि सेफ सीक्वेंस हो, क्योंकि हम तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे ना, तो फिर खत्म हो गया, दोबारा ऊपर चले गए, तो ये निकला है। लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी कोई सीक्वेंस हो जो कि डेडलॉक नहीं बन रहा हो, जिससे और सारे प्रोसेस चल वन बाय वन सक्सेसफुली चल जाए। तो अगर वो कोई और सीक्वेंस भी है जो कि सेफ सीक्वेंस, सेफ स्टेट्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो वो जवाब भी बिल्कुल सही होगा। मल्टीपल जवाब हो सकते हैं इसके, समझ रहे हैं? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कहीं डेडलॉक आ गया ना, तो वो जाहिर है वो आंसर गलत होगा। आपने कोई सीक्वेंस निकाला, उसमें डेडलॉक आ गया, रिसोर्सेज ऐसा हुआ है, पेपर में हम चेक करते हैं, तो ऐसा होता है कि एक ऐसा रिसोर्स दे दिया, ऐसा रिसोर्स स्टेट सीक्वेंस निकाला, तो गलत गलत निकाला सीक्वेंस, जवाब गलत दे दिया, तो डायरेक्ट डेडलॉक बन गया, उसमें मार्क्स डिडक्ट हो गया। आपको पूरी वर्किंग करके दिखानी होगी, ये पूरा टेबल आपने जनरेट करना होगा। सिर्फ अगर आपने एक लाइन निकाल के दिखा दी और जनरेट नहीं किया, तो बहुत आपके तकरीबन 80% मार्क्स तो कट जाएंगे। हालांकि आपका जवाब सही होगा, लेकिन वर्किंग को भी तो दिखानी है ना, कैसे किया है, तो वर्किंग पूरी दिखानी होगी। और और सर ये फॉर्मूले जो नीचे लिखे हुए हैं, ये गिवन होंगे क्या? ये तो रिमेनिंग नीड। ये तो निकाले हुए ना। रिमेनिंग नीड का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम से माइनस कर दो एलोकेशन, जो मैं कर रहा था। मैक्सिमम से एलोकेशन माइनस किया तो रिमेनिंग नीड निकल आई ना। जी सर, ये वही वही चीज लिखी। वही समझाने के लिए लिखे हुए हैं। हाँ, समझाने के लिए लिखा हुआ है कि भाई ये तो निकालने का तरीका है ही यही, जो मैंने आपको बताया। सही। और करंट अवेलेबिलिटी कैसे निकालेंगे? टोटल अवेलेबल से माइनस कर दो टोटल एलोकेशन, जो टोटल अवेलेबल थे उसमें से टोटल एलोकेशन माइनस कर दिए थे आपने, तो 332 निकल आया था, करंट अवेलेबिलिटी निकल आई थी। ये वही बात, वही चीज बता रहा है। सही है सर। रिमेनिंग नीड जो है वो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए करंट सर अवेलेबिलिटी। अगर जैसे कि कोई ऐसा सवाल है जो मतलब जिसमें डेडलॉक आप बता रहे हैं, तो वो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? वो तो उसमें नहीं हो आप पाएगा। उसमें आप जहाँ पर डेडलॉक आ जाए, देखो इसमें दो बातें हैं, या तो उसके अंदर सीक्वेंस बन ही नहीं सकता, सेफ सीक्वेंस में बन ही नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है आप सवाल देते हैं इसमें सेफ सीक्वेंस ही जनरेट ना हो। ठीक है, मैंने ऐसे पहले दे चुका हूँ सवाल, पिछले बार भी दिया था, उसमें लोगों ने सेफ सीक्वेंस निकाल लिया था, मैंने सबके मार्क्स काटे, क्योंकि जाहिर है उसमें बन ही नहीं सकता था सेफ सीक्वेंस। तो इस तरह का अगर सवाल आ सर जाए, इस ऐसी तरह कोई का एग्जांपल है तो। इसमें एग्जांपल है ना, रिमेनिंग नीड आपकी ज्यादा, रिमेनिंग नीड आपकी यानी करंट अवेलेबिलिटी आपकी कम होगी, रिमेनिंग नीड सबकी ज्यादा होगी, एक भी नहीं चला सकोगे। यहाँ तो एक चल गया था ना 1 to 2 शुरू में, 3 3 2 था तो 1 to 2 चला दिया था ना, 1 to 2 को आपने दे दिया था, 3 3 2 से 1 to 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, तो आपने यहाँ से जी स्टार्ट सर। कर, यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर इसको भी मैं बढ़ा देता, 3 की जगह, 1 की जगह इसको 4 कर देता, तो तब तो एक भी नहीं चलना था, फिर तो किसी एक ने भी नहीं चलना था। ठीक है, अगर मैं बढ़ा दूं, तो फिर तो आपकी करंट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, साथ रिमेनिंग नीड सबकी ज्यादा होगी, तो शुरू में ही डेडलॉक कंडीशन होगी। तो आप कहोगे कि ये डेडलॉक कंडीशन है, इसके अंदर सेफ सीक्वेंस इसमें निकल ही नहीं सकता। इसका आंसर ये होगा। सही है। इसलिए हम इस तरह से जाहिर है ट्रिकी सवाल देते हैं, और लोग जो है फिर उसमें जिनको सही मतलब समझे हुए होते हैं चीज़ों को, वो फौरन समझ जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता सवाल। सर इसकी कोई कोई एग्जांपल तो दिखा दें, ये वाली एग्जाम्पल आपको बता एग्जांपल। दी ना, समझो इसको 1 की जगह, इसको ये जो है ना, इसको 1 की जगह कर दो 5, बस इसको 5 कर दो, यानी कि इसको इसकी आपकी रिमेनिंग नीड ऐसी निकलेगी जो 3 3 2 के अंदर पूरी ना हो, कोई भी नहीं चलेगा। हाँ तो सर फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, हाँ, ऐसे जहाँ छोड़ तक ही दो, छोड़ देंगे। आप छोड़ दोगे क्योंकि आप इसको और आप ये बता दोगे, नीचे। टेक्निकल बताना चाहोगे, बता दोगे कि हम एक भी हम प्रोसेस को रिसोर्स नहीं दे सकते, क्योंकि करंट अवेलेबिलिटी सबसे कम है सारे प्रोसेसेस की, रिमेनिंग नीड से करंट अवेलेबिलिटी कम है, तो इस वजह से हम किसी को भी नहीं चला सकते। डेडलॉक सिचुएशन गिवन है पेपर में। सर ये नीचे एक लाइन लिख के बता दें। हाँ, ये कोई बताना, नहीं। ये भाई बता दोगे आप तो ठीक है। कोई कोई अगर नॉट पॉसिबल भी लिखता है तो भी सही है, उसके बाद तो बात तो यही है ना, पॉसिबल। सर ठीक है, तो ये आपका था। बाकी ये इसमें टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए छोड़ दो, ये सारी बातें वही है जो मैंने आपको बता दी वहाँ पर टेबल में। कह लो कि अवेलेबल क्या है, अवेलेबल से रिक्वेस्ट माइनस कर दोगे, वो सारे वही चीज़ें लिखी हुई। इस तरह से पेपर में सवाल आ सकता है, जैसे मैंने दिखा, ये वही सवाल है,
तो एलोकेशन दी हुई है, मैक्सिमम नीड बताई हुई है, अवेलेबिलिटी भी बता दी इसमें वैसे तो आपको, टोटल भी बताए हुए, ए के 10 है, बी के 5 है, वही सवाल है ये जो भी मैंने सॉल्व करवाया। तो लेकिन इसमें जो है ना दिखाया है सवाल मिलेगा, देखो ऐसे जरूरी नहीं है कि अवेलेबिलिटी भी मिले आपको, 332 हो सकता है ना मिले, ये भी ना मिले आपको, ठीक है। तो फिर लेकिन ये जरूर मिलेगा, एलोकेशन मिलेगा जरूर, मैक्सिमम जरूर मिलेगा, मैक्सिमम नीड और एलोकेशन जरूर मिलेगा। बाकी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, और टोटल भी आपको जरूर मिलेगा जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है। एक और एग्जांपल दी हुई है, ये खुद ही कर लेना आप, आंसर निकाला हुआ है नीचे, P1 P3 P4 P0 P2, ये एलोकेशन है, ठीक है। ये वो है नीड है, या अवेलेबिलिटी बताई हुई है 2230 230, ठीक है। आप निकालोगे नीड में से, मैक्सिमम नीड है, मैक्सिमम नीड में से आप एलोकेशन माइनस करोगे तो P1 की आपको P0 की निकल आएगी रिमेनिंग नीड, इसका सबकी रिमेनिंग नीड निकालना, ये सवाल खुद ही सॉल्व करना, इसका सेफ सीक्वेंस नीचे लिखा हुआ है, P1 P3 P4 P0 P1, टैली कर लेना, आपका भी यही सीक्वेंस बन रहा है, तो सही है। सही है। नीचे आखिरी 2 लाइनें क्या लिखी हुई है? अभी ये दिखा रहा है कि 330 की क्या रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो आप, 330 ये निकलेगा ना, अभी तो अभी कुछ भी नहीं निकाला ना आपने, अभी लिखा है 020 की P0 क्या रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, कैन रिक्वेस्ट फॉर 020 बाय P0 बी ग्रांटेड, ये तो जब आप निकालोगे तो जब इसके जवाब दे सकोगे। सही है, सही। तो खैर बहरहाल ये अब आपको बात तो समझ में आ गई कि ये था बैंकर्स एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम का नाम था बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। और बाकी ये बाकी मैं मिड टर्म के बाद ही पढ़ाऊंगा, ये इतना वो नहीं है, छोटी सी चीज़ है ये, रिसोर्स वेट फॉर ग्राफ के बारे में कुछ चीज़ है। ये एक दो एग्जांपल्स और भी हैं इसमें, इसी स्लाइड में देख लेना, बात सारी वही पूछी जाएगी जो वहां पर लिखी गई है, ठीक है। ये वाला मिड टर्म में आएगा कि फाइनल में आएगा? क्या ये वाला एल्गोरिथम क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम आवाज नहीं आ प्रॉब्लम रही। सर ये फाइनल में ही आएगी सर? प्रॉब्लम अगर हो सकता है फाइनल में भी आ जाए, मिड टर्म का मटेरियल फाइनल में भी आ सकता है, तो सर ये फिलहाल अभी आपके सर पे मिड टर्म है, तो मिड टर्म में तो आना ही आना है, आएगा सर। मिड टर्म में तो आएगा ही, मिड टर्म में आज की क्लास तक जहाँ तक हम पहुंचे हैं सारा आएगा, ठीक है, शुरू की पहली क्लास से लेके आज की क्लास तक जितना भी हमने पढ़ा है सब मिड टर्म में इंक्लूडेड है। सर इसके मिड टर्म के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो बता दें सर। इंपॉर्टेंट सारे ही है भाई, और ये हम एक आदमी थोड़ी पेपर बना रहा है, सारे मिलके पेपर बनाएंगे, 6-7 आईडी चल रही है, तो एक ही पेपर बनेगा सबका, एक ही दिन वक्त में, एक ही वक्त में सबका पेपर होगा, आपको बताइए बातें सारी, तो म्यूचुअल कंसर्न से बनेगा सारी फैकल्टी के। अच्छा जी, मेरे ख्याल में एंड करते हैं, 3:30 हो गए, लास्ट एंड करते हैं। कोड नहीं है, कोड कौन सा कोड जो आपने वहां पे किया है लैब में, नहीं लैब का सवाल लैब में पूछेंगे, लैब का हम ये थ्योरी में नहीं पूछेंगे, सर लैब का तो इससे अलग पहले पेपर वाले होगा ना आपका, लैब का तो अलग मिड टर्म होगा ना आपका, उसका अलग पेपर चल रहा है ना, जी सर। उसके तो मार्किंग पहले हम लैब का इसलिए दे देते थे कि पहले लैब के मार्क्स नहीं होते थे, मतलब लैब का पेपर नहीं होता था, अब तो लैब का पूरा 100 मार्क्स का पेपर बनता है, मतलब 100 मार्क्स होते हैं पूरे लैब के, उसमें मिड टर्म भी है, फाइनल भी है, तो अपने लैब वाले जो करवा रहे हैं वो अपने हिसाब से देंगे लैब। अच्छा जी, अब एंड कर रहे हैं मीटिंग।